हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ कमांड्स बतलाएंगे। मेनली 5 चीज़ सीखेंगे आज आप लोग। पहला, बुलेट स्टाइल अप्लाई करना। दूसरा, नंबरिंग स्टाइल अप्लाई करना। पैराग्राफ के टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना, लाइन स्पेसिंग चेंज करना और इंडेंट चेंज करना। ये 3 चीज़ सिखाएंगे, आप 5 चीज़ सिखाएंगे। बुलेट स्टाइल, नंबरिंग स्टाइल, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग और इंडेंट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बुलेट स्टाइल से। पैराग्राफ में अगर बुलेट स्टाइल अप्लाई करना हो, ये कमांड आप लोग वर्ड पैड में भी पढ़े हुए हैं कि जैसे ये लिस्ट हम लिखे टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। इसके चारों टाइप में हम बुलेट यानी सिंबल लाना चाहते हैं लाइन के शुरुआत में। मेरा पहला स्टेप होगा कि इन चारों लाइन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम पे क्लिक कीजिए, पैराग्राफ ग्रुप में क्लिक कीजिए। अब यहाँ है बुलेट स्टाइल का बटन। कहाँ जाएंगे? होम, पैराग्राफ और ये बुलेट स्टाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए मैग्नीफायर भी ऑन कर देते हैं। देखिए, पहले हम टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर ये 4 लिखे थे, चारों को सेलेक्ट कर लिए। अब मेरा काम क्या है? होम पे क्लिक करना है हमको और कहाँ क्लिक करना है? पैराग्राफ। अब यहाँ देखिए ये डॉट डॉट वाला बटन है बुलेट्स का बटन। तो इस स्टाइल के बटन पे क्लिक कीजिए और चुनिए कैसा बुलेट स्टाइल चाहते हैं। देखिए नीचे चेंज भी हो रहा है बुलेट स्टाइल। तो हमको जैसा बुलेट स्टाइल लाना है उस पर एक बार क्लिक कर देंगे। कैसे बुलेट स्टाइल अप्लाई होता है? पहले अपने लिस्ट को सेलेक्ट कीजिएगा। दूसरा स्टेप होम और पैराग्राफ। तीसरा स्टेप बुलेट स्टाइल किए और चुनेंगे कैसा बुलेट स्टाइल चाहिए। क्या बुलेट स्टाइल लाना सीख गए? एक बार फिर से देखते हैं। पहले आप इस लिस्ट को सेलेक्ट कीजिए। दूसरा स्टेप होम और पैराग्राफ पे क्लिक कीजिए। तीसरा स्टेप है ये बुलेट स्टाइल के बटन पे गए, इस एरो पे क्लिक करेंगे और चुनेंगे कैसा बुलेट स्टाइल चाहिए। यही स्टेप दोहराइए, लेकिन स्टाइल चुन लीजिएगा नन, तो बुलेट स्टाइल हट जाएगा। आप इस लिस्ट को सेलेक्ट कर लिए, होम और पैराग्राफ, बुलेट स्टाइल बटन पे क्लिक किए और कहाँ क्लिक कर दिए? नन, तो बुलेट स्टाइल हट गया। अब है नंबरिंग स्टाइल। नंबरिंग में क्या 1 2 3 सीरियल नंबर या ABCD या रोमन 1 2 3 जैसा नंबरिंग स्टाइल कैसे आएगा? तो पहले इस लिस्ट को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद होम और पैराग्राफ और यहाँ बुलेट स्टाइल का जो बटन है इसके ठीक बगल में है नंबरिंग का 1 2 3 वाला बटन। तो यहाँ क्लिक कीजिए और चुन लीजिए कौन सा नंबरिंग स्टाइल चाहिए आपको। पहला स्टेप आप इस लिस्ट को सेलेक्ट कीजिए। दूसरा स्टेप होम और पैराग्राफ, उसके बाद कहाँ क्लिक कीजिए? नंबरिंग स्टाइल पे और चुनिए कैसा नंबरिंग स्टाइल आप लाना चाहते हैं। सबसे पहले क्या करना है? इस लिस्ट को सेलेक्ट करना है। दूसरा स्टेप होम और पैराग्राफ। तीसरा स्टेप नंबरिंग स्टाइल पे क्लिक कीजिए और चुन लीजिए कैसा नंबरिंग चाहिए। इसमें भी नन चुनेंगे तो क्या होगा? नंबरिंग स्टाइल हट जाएगा। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद होम और पैराग्राफ, नंबरिंग स्टाइल बटन पे क्लिक किए। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन क्या है? नन। अगर हम नन पे क्लिक कर देते हैं तो नंबरिंग हट जाएगा। अब बिना कोई कमांड के भी बुलेट और नंबरिंग आता है। देखिए कैसे आता है। तो अगर हम बुलेट स्टाइल लाना चाहते हैं तो लाइन का शुरुआत करेंगे, 2 बार माइनस दीजिए। 2 बार माइनस दिए स्पेस और तब लिखे माइक्रो कंप्यूटर। एंटर दबाए। आप अगले लाइन पे आ गया बुलेट स्टाइल, यहाँ लिख दिए मिनी कंप्यूटर। फिर एंटर दबाए, अपने आप अगले लाइन पे लिख लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये एक बार हम लाइन का शुरुआत किससे किए थे? डबल माइनस से, और उसके बाद अपने आप आ रहा है। ठीक है,
तो ऑटोमेटिक बुलेट लाने के लिए क्या तरीका बताया आपको हम कि आपको लाइन का शुरुआत डबल माइनस से करना है। 2 बार माइनस देकर स्पेस दबाएंगे, अपने आप ये बुलेट आ जाएगा। और अगर अब आपको बुलेट नहीं चाहिए, एक बार और एंटर दबा देंगे। ठीक है, चलिए हटा देते हैं इसको। अब एक बार फिर से सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक बुलेट स्टाइल लाना, तो लाइन का शुरुआत किससे करना है? डबल माइनस से। या देखिए, लाइन का शुरुआत स्टार के चिन्ह से कीजिए। स्टार का चिन्ह दिए और स्पेस दबाए। अब स्टार का चिन्ह ना है, उसकी जगह डॉट आ गया, बुलेट आ गया। हम लिखे माइक्रो कंप्यूटर, इंटर दबाएंगे तो अपने आप अगले लाइन पे फिर से डॉट आ गया। यहाँ हम लिखे मिनी कंप्यूटर, फिर इंटर दबाया, अगले लाइन पे आ गया डॉट मेन फ्रेम कंप्यूटर। मान लो इसके आगे नहीं चाहिए बुलेट, तो एक बार और एंटर दबा दोगे, बुलेट आना बंद। ऐसे ही लाइन का शुरुआत अगर आप ग्रेटर देन के चिन्ह से करते हैं, शिफ्ट और ग्रेटर देन से ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन का चिन्ह दिए, देखिए स्पेस दबाने पे क्या होता है, स्पेस दबाते ही ये ग्रेटर देन हट जाएगा, इसके जगह पे सिंबल आ गया। हम लिखे हैं माइक्रो कंप्यूटर, एंटर दबाए, मिनी कंप्यूटर, फिर एंटर दबाए, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंटर दबाए, सुपर कंप्यूटर। अब फिर एंटर दबाएंगे तो ये सिंबल हट जाएगा। तो आपको हम 3 ढंग से ऑटोमेटिक बुलेट लाना सिखाए हैं। 2 बार एक माइनस देने से, या स्टार से, या ग्रेटर देन से, इससे ऑटोमेटिक बुलेट आता है। वैसे ही अगर हम लाइन का शुरुआत करते हैं ऐसे 1 और डॉट दिए, 1 और डॉट, स्पेस दबाइए तो 1 तो लिखा गया, अगले लाइन पे अपने आप 2 लिखाएगा, एंटर दबाइए, फिर एंटर दबाइए, ऑटोमेटिक नंबरिंग आते जाएगा आप जितना बार एंटर दबाएंगे। लेकिन अगर इसके आगे नहीं चाहिए आपको नंबरिंग, तो बिना कुछ टाइप के हुए एक बार और एंटर दबा दीजिए। तो ऑटोमेटिक नंबरिंग कैसे आया? 1 और डॉट लिख के एंटर दबाने से। चलिए इसको मिटा देते हैं। एक और नंबरिंग का तरीका है, ए और डॉट लिखे, ए और डॉट, तो कंप्यूटर क्या लाएगा? ABCD। ए डॉट लिखे, अब लिखे माइक्रो कंप्यूटर, एंटर, मिनी कंप्यूटर, एंटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। बिना कोई कमांड के आ रहा है, हम ए और डॉट लिख के शुरू किए थे लाइन। अब फिर अगर नहीं चाहिए ना और एंटर दबाइए, हट गया नंबरिंग। एक और तरीका है, उसको भी सीख लेते हैं। आई और डॉट दीजिए, आई और डॉट से रोमन 1 2 3 आएगा, माइक्रो कंप्यूटर, एंटर दबाए, अपने आप 2 आ जाएगा। मिनी कंप्यूटर, अपने आप अगले लाइन पे आ गया नंबरिंग। अब अगर आपको नहीं चाहिए नंबरिंग तो क्या करेंगे? एक बार और एंटर दबाएंगे, नंबरिंग नहीं आएगा। तो लाइन का शुरुआत हम 1 और डॉट से कर सकते हैं, ए और डॉट से कर सकते हैं, या आई और डॉट से। तो हम आपको बुलेट और नंबरिंग लाने के 2 मेथड बता दिए। एक तरीका था होम और पैराग्राफ से, और दूसरा है शॉर्टकट की दबाकर, जैसे डबल माइनस से, स्टार से, या ग्रेटर देन से। इसको सेलेक्ट करना था होम और पैराग्राफ में, जाइए बुलेट स्टाइल में जाके कोई एक बुलेट स्टाइल चुनिए, वैसा आ जाएगा। नंबरिंग लाने के लिए क्या होता है कि आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, होम पैराग्राफ, नंबरिंग के बटन पे क्लिक कीजिए और तब चुनिए कैसा नंबरिंग चाहिए। तो बुलेट और नंबरिंग तो सीख गए। अब आगे जानिए क्या, तो अलाइनमेंट चेंज करना। अलाइनमेंट चेंज करना सीखना है तो आप सभी स्टूडेंट देखिए, हम एक नया फाइल बनाए और इसमें ये कुछ लाइन हम टाइप कर दिए हैं। अब ये पहला लाइन देखिए, पहला लाइन लिखा हुआ है कंप्यूटर, ये हेडिंग है, हम इसको चाहते पेज के बीच में आए। आप लोगों के लिए अलाइनमेंट वर्ड तो सुना हुआ है ना, आप वर्ड पर में पढ़े हैं। अलाइनमेंट मेनली 4 टाइप के होते हैं वर्ड में, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई।
अभी ये जो टाइपिंग है इसका अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट, बाएं तरफ से आमने सामने है, दाएं से नहीं। अगर ये हेडिंग बीच में लाना है तो क्या करेंगे, देखिए इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद हम मैग्नीफायर ऑन करते हैं, ठीक ढंग से देखिए ये टाइपिंग हम सेलेक्ट किए हेडिंग। अब कहाँ क्लिक किए, होम और पैराग्राफ। अब यहाँ देखिए बटन्स हैं, ये है लेफ्ट अलाइनमेंट का बटन, इसके बाद है सेंटर, क्लिक कीजिए, इससे टाइपिंग बीच में आएगा। इसके बाद है कौन सा अलाइनमेंट, राइट, इससे दाएं तरफ आएगा। तो लेफ्ट, सेंटर और राइट। लेफ्ट अलाइनमेंट से टाइपिंग बाएं तरफ आता है, सेंटर से कहाँ आएगा, बीच में, और राइट से आएगा दाएं तरफ। अब इस पैराग्राफ को देखते हैं। पैराग्राफ हम सेलेक्ट किए, सिलेक्शन के बाद होम और पैराग्राफ पे क्लिक किए। अगर हम राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, पहले तो अभी जो अलाइनमेंट है वो है लेफ्ट, इसका बाएं तरफ से देखिए लाइन सब आमने सामने है, लेकिन क्या दाएं तरफ से है आमने सामने, नहीं है। अगर हम राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए टाइपिंग दाएं तरफ से आमने सामने है, लेकिन बाएं से नहीं है। अगर आप दोनों साइड से चाहते कि इक्वली ये अलाइन हो जाए तो आपको चुनना है कौन, जस्टिफाई। इसमें हर एक लाइन का अक्षर बाईं तरफ से भी आमने सामने और दाईं तरफ से भी आमने सामने होगा। तो अलाइनमेंट कितने टाइप के हो गए, 4। टाइपिंग को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। टाइपिंग सेलेक्ट करने के बाद होम और पैराग्राफ 4 अलाइनमेंट कौन कौन है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। लेफ्ट अलाइनमेंट के बटन पे क्लिक करते हैं, टाइपिंग बाईं तरफ से सटा हुआ आता है। राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं, टाइपिंग दाईं तरफ से सटा हुआ आता है। और सेंटर पे क्लिक करते हैं तो टाइपिंग बीच में आएगा। वैसे ही पैराग्राफ को ट्रिपल क्लिक कर सेलेक्ट कीजिए, होम और पैराग्राफ। अब यहाँ लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक कीजिएगा, टाइपिंग बाईं तरफ से आमने सामने होगा। राइट पे क्लिक करने से दाईं तरफ और जस्टिफाई पे क्लिक करने से दोनों साइड से इक्वल। याद रखिएगा कि जस्टिफाई अलाइनमेंट हम लोग एक लाइन में नहीं अप्लाई कर सकते, जनरली किसी पैराग्राफ में अप्लाई करते हैं। अब इसका शॉर्टकट की सिखा रहे हैं। देखिए जैसे हम ये हेडिंग सेलेक्ट किए, अब कंट्रोल L दबाएंगे तो ये टाइपिंग बाईं तरफ चला गया, यानी अलाइनमेंट हो गया लेफ्ट। कंट्रोल R राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल E सेंटर, कंट्रोल L से लेफ्ट, कंट्रोल R से राइट, कंट्रोल E से सेंटर। जैसे इन सारे लाइन को हम सेलेक्ट किए, कंट्रोल L से लेफ्ट, कंट्रोल R से राइट, कंट्रोल E से सेंटर, कंट्रोल J से जस्टिफाई। कंट्रोल L से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल R से राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल E से सेंटर और कंट्रोल J से जस्टिफाई। तो ये 4 अलाइनमेंट होते हैं। शॉर्टकट की याद रहेगा, कोई भी लाइन सेलेक्ट करके कंट्रोल L दबाएंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट अप्लाई होगा, कंट्रोल R से राइट, कंट्रोल E से सेंटर और जस्टिफाई के लिए क्या बोले हैं, पैराग्राफ सेलेक्ट करना होगा। कंट्रोल L से लेफ्ट, कंट्रोल R से राइट, कंट्रोल E से सेंटर और कंट्रोल J से जस्टिफाई। अब है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है 2 लाइन के बीच के गैप को बढ़ाना या घटाना। ये भी वर्ड पैड में पढ़ा हुआ कमांड है। लाइन स्पेसिंग मतलब 2 लाइन के बीच के गैप को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। अभी जो स्टैंडर्ड लाइन स्पेसिंग है वो है सिंगल लाइन, मतलब 2 लाइन के बीच 1 लाइन के बराबर गैप छुटा हुआ है। आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। कैसे, पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए, सिलेक्शन के बाद होम पे क्लिक किए और पैराग्राफ। अब देखिए जस्टिफाई अलाइनमेंट के ठीक बाद ये एक बटन है जिसपे ऊपर नीचे तीर का निशान बना हुआ है, यह है लाइन स्पेसिंग का बटन। तो हम लाइन स्पेसिंग के बटन पे क्लिक किए, इसके अंदर 6 ऑप्शन है। 1.0 ये हो गया नॉर्मल, 1.15 थोड़ा सा ज़्यादा गैप, 1.5 उससे ज़्यादा, 2 उससे ज़्यादा, 2.5 उससे भी ज़्यादा और 3 हो गया मैक्सिमम स्पेसिंग। कैसे बदलते हैं स्पेसिंग, पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए, होम और पैराग्राफ, लाइन स्पेसिंग के बटन पे क्लिक किए, 1 यानी सिंगल लाइन, 1.5 से 1.5 लाइन, 2 से डबल लाइन, 2.5 से 2.5 लाइन और 3.0 से मैक्सिमम 3 लाइन्स। तो टोटल कितने ढंग के लाइन स्पेसिंग है, 6।
ट्रिपल क्लिक कर पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए। कहाँ जाना है? होम और पैराग्राफ। अब ये लाइन स्पेसिंग के बटन पे क्लिक कीजिए और चुनिए कैसा स्पेसिंग रखना है। जैसे हम डबल लाइन रख लेते हैं तो 2 लाइन के बीच गैप 2 लाइन के बराबर है। अब पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए और शॉर्टकट की से जानिए लाइन स्पेसिंग बदलना। कंट्रोल 1 सिंगल लाइन, कंट्रोल 5 डेढ़ लाइन और कंट्रोल 2 है डबल लाइन। शॉर्टकट की 3 ही है। कंट्रोल 1 यानी सिंगल लाइन नॉर्मल स्पेसिंग, कंट्रोल 5 यानी डेढ़ लाइन और कंट्रोल 2 यानी 2 लाइन के स्पेसिंग। नॉर्मल क्या होता है? कंट्रोल 1 सिंगल लाइन स्पेसिंग। तो आपको हम लाइन स्पेसिंग बदलना सिखा पाए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सीख पाए होंगे इसको। पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल 2 दबाए तो गैप बढ़ गया। कितना गैप हो गया? डबल लाइन स्पेसिंग। कंट्रोल 5 दबाओ, 2 लाइन के बीच का गैप थोड़ा सा कम हो जाएगा, डेढ़ लाइन स्पेसिंग। कंट्रोल 1 दबाए तो सिंगल लाइन स्पेसिंग। अब है इंडेंट, चौथाई। पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिए, होम पे गए और पैराग्राफ और यहाँ इस एरो पे क्लिक कीजिए। होम पैराग्राफ और कहाँ क्लिक करना है? इस एरो पे। इस बटन का नाम है पैराग्राफ बटन। होम पैराग्राफ और पैराग्राफ बटन पे क्लिक किए। अब आप इंडेंट का, लेफ्ट इंडेंट का वैल्यू भरिए। जैसे यहाँ हम लिख दिए 1 और ओके करेंगे अगर, तो ये पैराग्राफ मेरा बाएं तरफ से 1 इंच जगह छोड़ के आएगा। अभी देखो ये बाएं तरफ से रूलर से सटा हुआ है। अब ये 1 इंच मार्जिन छोड़ के लिखाएगा। ओके कीजिए। देखिए 1 इंच मार्जिन छोड़ने लगा पैराग्राफ पेज में, यहाँ बाएं तरफ से ज़्यादा जगह छूटने लगा। इसको चौथाई छोड़ना को बोलते हैं इंडेंट छोड़ना। चलिए अंडू कर देते हैं कंट्रोल Z, तो पहले ऐसा हो जाएगा। कैसे इंडेंट बदलते हैं? ट्रिपल क्लिक कीजिए, पैराग्राफ सेलेक्ट हुआ, उसके बाद होम में गए और पैराग्राफ में गए और इस एरो पे पैराग्राफ बटन पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ इसका मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट क्या रखना है? जैसे हम भर दिए 1.5, मतलब बाएं तरफ से हम 1.5 इंच जगह छोड़ना चाह रहे हैं। ओके कीजिए। बाएं तरफ से ये कितना जगह छोड़ेगा? 1.5 इंच। ठीक है। अगर कोई मार्जिन नहीं रखना है तो इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किए, होम और पैराग्राफ और ये पैराग्राफ बटन पे क्लिक किए। इंडेंट का वैल्यू क्या लिख लीजिए? 0, मतलब हम कोई मार्जिन नहीं छोड़ना चाहते और ओके कर दिए। इंडेंट कैसे छोड़ते हैं समझ पाए हैं? पैराग्राफ को ट्रिपल क्लिक कर सेलेक्ट कीजिए, होम और पैराग्राफ बटन पे इस एरो पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पूछ रहा है इंडेंशन फ्रॉम लेफ्ट, इंडेंशन फ्रॉम लेफ्ट में लिख दिए 1 और ओके करेंगे तो ये बाईं तरफ से 1 इंच जगह छोड़ देगा पैराग्राफ। अब कोई जगह नहीं छोड़ना है तो इसी को सेलेक्ट किए, होम में गए, पैराग्राफ और ये इस तीर के निशान पे पैराग्राफ बटन पे क्लिक किए और यहाँ इंडेंशन फ्रॉम लेफ्ट का वैल्यू भर दिए 0। ओके, तो बाईं तरफ से कोई मार्जिन नहीं छोड़ेगा। तो जहाँ तक बतलाए हैं इसको आप लोग कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद फेयर कॉपी में जो थ्योरी हम भेज रहे हैं PDF फाइल, उसे शेयर नोट कर लीजिएगा। कल आप अपने समय से आके लैब भी करेंगे।